खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्राजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। चिराग पासवान के कथित वायरल ऑडियो टेप ने इस वक्त तहलका मचा दिया है। जी हां, चिराग का ये वायरल ऑडियो जिसमें चिराग संजय नाम के एक शख्स को ये निर्देश दे रहे हैं कि आप बिहार की परिस्थितियों को संभालिए, देखिए, जांचिए और इस पर नजर बनाए रखिए। वो इस वक्त टेक्निकल इश्यूज को संभालने में व्यस्त है। अब इस वायरल ऑडियो के 1.5 मिनट के इस ऑडियो क्लिप के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज होती हुई चिराग का ये कथित वायरल ऑडियो जिसमें चिराग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करवाइए, निर्देश ये देता हूं, प्रदर्शन करवाइए। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। दिल्ली में पार्टी में मचे बवाल के बाद लीगल और टेक्निकल इशू को चिराग पासवान खुद हैंडल कर रहे हैं। वहीं चिराग संजीव से ये कहते हैं कि तुम बिहार में सभी चीजों को देखो। इन सभी चीजों में उनका निर्देश जो है वो किस तरीके से वायरल हो रहा है इस ऑडियो क्लिप के जरिए आप सुन सकते हैं। क्या हाल चाल संजीव, कैसे हो? आप प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम, सब ठीक ठाक? हाँ भैया, तबीयत कैसा है? बस ठीक है यार, ठीक है। इसी बीच में ऐसे लो बवाल भी किया। अरे ना, टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ, सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। साफ हो गया, सही बात है। आप बढ़िया हुआ। आप संजीव लगे रहे ना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। समझे ना? हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं। बस वहाँ पे मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब बना के। और जब आना होगा ना भैया बिहार, तो बताएंगे। हाँ, 2 दिन कम से कम पहले उसके लिए प्रोग्राम रखे हैं। नहीं कि बिहार के जितना अम्बेडकर हॉस्टल है ना, हम लोग के सर्किल के जितना छात्र कुछ पाता है, सबको सूचना कर दिया जाए। एयरपोर्ट से कार्यालय तक मतलब खाली हुजूमे रहे। नहीं, हम पहले ही हम उसका भी बताएंगे, है ना? हाँ, बाकी बस रोज देखना कि इसी तरीके से प्रदर्शन वगैरह, भीड़ भाड़, ऑफिस में सब अपना करके रखना। किसी चीज की कुछ भी जरूरत होगी इसमें। और चिराग पासवान के वायरल ऑडियो पर अब पूर्व महासचिव एलजेपी के केशव सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि चिराग हमेशा से ही अपराध तंत्र पर विश्वास करते हैं और इस वायरल ऑडियो से आप कुछ समझ सकते हैं। से ही कह रहा हूं कि चिराग पासवान को लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है, हमेशा वो अपराध तंत्र पर विश्वास किए हैं। वो लोकसभा जमुई का चुनाव जीतने के लिए नक्सलपंथ से अपना समर्थन लिए। ठीक उसी प्रकार से जब हम 3 दिसंबर को 2020 को पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का मामला उठाए थे, तो हमको अपने सिपासलार से धमकी दिलाने का काम किए, जो किशनगंज नगर थाना कांड संख्या दर्ज है। ठीक उसी तरह से आज जब पार्टी में लोगों ने इस ढंग का सारी गतिविधियां हुआ है, तो इस पर भी अपने लोगों को कह रहे हैं कि पार्टी ऑफिस पर हंगामा करो, बैनर फाड़ो, पोस्टर फाड़ो और असामाजिक कार्य करने के लिए उसका रहे हैं। तो देखिए, एलजेपी में सियासी संग्राम के बीच लगातार बयानबाजी जो है वो जोर पकड़ती नजर आती है। और इस बीच 20 जून को जब चिराग गुट की तरफ से कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, इस बैठक को बुलाया गया है, उससे पहले पशुपति कुमार पारस ने कहा कि ये हालात वैसे हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने खास बातचीत की है पशुपति कुमार पारस से। क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से चिराग पर उन्होंने प्रहार किया, आप खुद सुनिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रहे हैं, हमारे साथ पारस जी मौजूद हैं। क्या चल रहा है पारस? कि वो बैठक बुला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुनने में जैसा आया अखबार के माध्यम से कि चुनाव आयोग के यहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। आप देखे होइएगा कि जब चुनाव में कोई उम्मीदवार हार जाता है, मैं आपको जनरल कह रहा हूँ, कोई चुनाव उम्मीदवार हार जाता है तो आरोप लगाता है कि प्रिजाइडिंग अफसर ने बूथ कैप्चर कर लिया, विरोधी दल के लोगों ने बूथ कब्जा कर लिया। उससे भी यदि उसको संतुष्टि नहीं होती है तो कहता बक्सा बदला गया, उससे भी संतुष्टि नहीं होती है तो कहता बैलेट पेपर चेंज हो गया, फिर उससे भी नहीं होता तो कहता रिटर्निंग अफसर ने काउंटिंग में बेईमानी किया। ये हारने वाले लोग जो होता है वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा, माननीय अध्यक्ष का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के द्वारा मुझको संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया, जो संवैधानिक है, लेकिन उनका कहना है कि असंवैधानिक है।
वो चैलेंज करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो आदेश है वो असंवैधानिक है। लेकिन मेरा कहना है और देश का जो संविधान कहता है उसके मुताबिक संवैधानिक है। पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक जो कल चुनाव हुआ वो नियमतः पार्टी के नियम के तहत चुनाव हुआ और हम निर्विरोध चुनाव उसको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उनका कहना है कि वो संवैधानिक है। तो दूध में दूध और पानी में क्या फर्क है, वो देख लें क्या पक्ष और क्या विपक्ष है, उनको पता चल जाएगा। तो लोजपा पर दावेदारी के बीच पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान के किसी भी कदम से, किसी भी निर्णय से उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इधर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात बहुत ही जरूरी थी क्योंकि बीते कुछ दिनों से कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही थी और इस मुलाकात में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए को मजबूत करने पर बातचीत की। बहुत दिन से नहीं मिले थे, आप लोग कंफ्यूजन बहुत तरह से लगा दिए थे। हम लोगों ने कहा कि भाई हर हालत में देश के हित में, राज्य के हित में अभी एनडीए को इंटैक्ट रहना है, हम लोग इंटैक्ट रखें। तो देखिए, गोपालगंज में गंडक से पानी के छोड़े जाने के बाद से तटबंधों पर दबाव लगातार बढ़ता हुआ और इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती हुई। और ऐसे में एहतियाती तौर पर क्या कुछ किया जाए तो अब ड्रोन की वजह से, ड्रोन के जरिए अब निगरानी जो है वो की जा रही है तटबंधों की कि क्या हालात हैं और इन हालातों पर नजर 24 घंटे रखी जा रही है। गंडक के पानी की वजह से अलर्ट मोड पर फिलहाल जिला प्रशासन की टीम इस वक्त नजर आती है और कैमरे से तटबंधों की निगरानी जारी है। सारण बांध और उसके समानांतर बने हुए तमाम जो रिंग बांध हैं उनकी निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए हो रही है। ये तस्वीरें आपके पास ग्राउंड जीरो से, जहां पर ड्रोन की निगाह इस वक्त इन तटबंधों पर है, रिंग बांधों पर है। तटबंधों में रेनकट, सीपेज और कटाव का जायजा इन कैमरों के जरिए, इन ड्रोन के जरिए किया जा रहा है। सिर्फ गंडक ही नहीं बल्कि सिकहरना नदी भी कहर बरपा रही है और पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है, लेकिन वहां से कुछ रोचक तस्वीर भी सामने आई है। ये रोचक तस्वीर इसलिए क्योंकि इन पानी में घुसकर जो युवा हैं वो वॉलीबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर जो जैतिया पंचायत है वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। जिले में नदियां जो है वो उफान पे हैं और सिकरहना नदी लगातार कहर मचा रही है। देख सकते हैं सिकरहना नदी का पानी जो है वो लगातार गांव में घुस रहा है। दर्जनों गांव अभी तक जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर देखिए आप, पूरा जो खेत जो है वो पूरा जलमग्न हो चुका है और खेत में बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल का आनंद ले रहे हैं। ये खेत पूरा जलमग्न हो गया है। गाँव, आसपास के जो गाँव है उसमें तेजी से पानी घुस रहा है। इस सिकरहना नदी जो है पूरे उफान पे उसका पानी घुसा है और आप देखिए किस तरह से बच्चे जो है इस पानी के बीच में वॉलीबॉल खेल का आनंद ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के समय में ये हालात है। लोग जहां घरों में घर से निकलकर बाहर जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये आए मनोरंजन करने, बाहर आया थोड़ा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बाहर आए तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। क्या करें, आए क्या करें, बस। तो पानी खेल मैदान और कहीं नहीं है ना? पूरा गांव में कोई खेल मैदान नहीं है। तो आप लोग खेल मैदान बनाए थे? अपना से बनाए हैं, किसी का खेत है उनसे मांग कर हला कर खेले हैं। पानी कब आ गया? पानी आज सुबह में आया है। सुबह में आ गया, तब तो खेलने में दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, देखिए ना। तो इसी में खेलिएगा? हाँ, तो मनोरंजन हो रहा है बस। जी, आपदा को अवसर में बदलना, आपदा को अवसर में बदलना। हाँ जी। तो ये तस्वीर है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ पे गांव के जो बच्चे हैं, पिपरा गांव है ये चनपटिया प्रखंड का, और इस गांव के बच्चे जो है वो खेल का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, एक बार और दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह से
ये वॉलीबॉल का गेम जो है इस गांव में, चूंकि पहले से मैदान लोगों का तैयार था इन लोगों का, लेकिन पानी भर जाने के कारण खेल बाधित ना हो इसका लोग आनंद उठा रहे हैं और खेल इसी पानी के बीच में ही वॉलीबॉल खेल का आनंद लोग उठा रहे हैं। बच्चे जो है वो गांव के इस पानी में ही वॉलीबॉल गेम जो है वो खेल रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और चलिए अब आपको किशनगंज लिए चलते हैं, जहां के बहादुरगंज प्रखंड के लोग डरे सहमे हुए हैं। आखिर उनके पीछे डर की वजह क्या है? तो हर बार बाढ़ की त्रासदी से यहाँ के लोग परेशान होते हैं। कटाव का खतरा एक बार फिर से इन्हें डरा रहा है, क्योंकि 150 एकड़ से ज्यादा की खेती की जमीन जो है वो पानी में विलीन हो चुकी है। और ऐसे में अब ये लोग इस बात से आशंकित हैं कि अब इनका आशियाना भी कहीं पानी में न बह जाए, और इस वजह से इनकी परेशानी बढ़ी हुई। परेशानी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, या बरसात आने के बाद लोगों को मैंने इधर बिधर होना पड़ता है, घर से सारा सामान निकाल के दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, न जनता के लिए कोई मैंने विभागीय कोई ये हो रहा है। लगभग समझिए कि 5 साल से हो रहा है। इससे पहले 2020 में ये नदी जो है दोनों तरफ से इसका बहाव था पानी का। कुछ पानी उधर पवाहली के साइड होते हुए जा रहा था और कुछ हम लोग के इधर होते हुए, लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि वो बीच नदी को बांध दिया, जिसके कारण पूरा पानी का बहाव इधर से होने लगा। इधर हाजीपुर में भी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया है। ग्रामीण काफी ज्यादा वहां पर डरे सहमे। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि अभी गंडक नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे बह रहा है, और इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि समय रहते यहां पर राहत बचाव का कार्य पूरा कर लिया जाए, जिसके लिए ग्रामीण प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। 3 दिन से एकाएक पानी बढ़ गया है, और इसमें लगता है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में जो अधिक बारिश हुई है, इससे चलते कि गंडक नदी उफान पर है, और यहाँ करीब 3 फीट पानी 3 दिन के अंदर में बढ़ गया है। आसपास के क्षेत्र जो है जहाँ पर कच्ची बांध है वहाँ तो कटाव का डर है, बांध टूटने का डर है। इधर दियर में खेत कट रहा है, कटाव भी हो रहा है। कटाव हो रहा है, पानी में लगातार वृद्धि है। पानी में लगातार वृद्धि कंटिन्यू है, और धार भी बहुत तेज है। और देखिए अब कर्मचारियों के आक्रोश से जुड़ी हुई खबर जो मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद अब ये कर्मचारी हंगामा करने पर उतारू हैं। सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाता हुआ, और अब ये पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देखिए ये आपके सामने हटाए गए कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाता हुआ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो तमाम कर्मी हैं जो कल तक नौकरी पर थे और आज बर्खास्तगी की मांग साथ में। और अब इनके सामने समस्या ये कि सिविल सर्जन ने कोरोना के काल में इनसे सेवा ली, लोगों तक ये पहुंचे, लेकिन अब इनकी नौकरी पर आफत है। हालांकि सिविल सर्जन ये कह रहे हैं कि आप काम पर वापस लौट आइए, लेकिन ये तमाम प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सहयोगी सुधीर कुमार ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। क्या कुछ हालात हैं, जानते हैं। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में हुई 740 लोगों की बहाली और उससे फिर रद्द कर देने के बाद ये देखिए सदर अस्पताल के सामने जो हॉस्पिटल रोड है ये रणभूमि में बदल गया है। आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ स्वास्थ्य कर्मी जिन्हें पद से हटा दिया गया है वो, और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी संख्या में ये पुलिस बल। इस पुलिस में जिले के पुलिस है, वरीय पदाधिकारी हैं, बीएमपी के जवानों को, महिला पुरुषों को बुला लिया गया है और ये रणभूमि बन गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी से इस सड़क को खाली कर दिया जाए, चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी कर्मी है जिन्हें पदों से हटाया गया है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो निरस्त करने का आदेश दिया गया है उसे रद्द किया जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी काम पर लिया जाए। इसलिए दोनों ही तरफ से काफ़ी तनाव की स्थिति है। पुलिस कह रही है कि सड़क को खाली करें। इस बीच सिविल सर्जन ने एक घोषणा भी की है कि वो अपने अपने कामों पर लौटे, लेकिन इसे भी मानने को तैयार नहीं है। वो लिखित से ज़्यादा कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग का यह हॉस्पिटल रोड फिलहाल रणभूमि में तब्दील हो गया है। दोनों तरफ से महिला कर्मी जिन्हें छांटा गया है और दूसरी तरफ से ये पुलिस पूरी तरीके से जमा हुआ है। और क्या परिणाम होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। सुबह से यह सड़क जाम है और लगातार यहाँ हंगामा बवाल बढ़ता जा रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि तमाम प्रदर्शनकारी महिलाओं के ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, जिस दौरान कई महिला जो नर्सें हैं उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस की तरफ से ये लाठीचार्ज किया गया है। रोड जाम कर प्रदर्शन किया जाता हुआ इन नर्सों की तरफ से अपनी सेवा को बहाल करने की मांग के मद्देनजर, लेकिन फिलहाल अपडेशन ये कि पुलिस ने महिलाओं को खदेड़ कर पीटा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से हटाए जाने के बाद लगातार इन महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जाता हुआ सड़क जाम कर हंगामा किया जा रहा है, जिस दौरान पुलिस की टीम जो है महिलाओं के ऊपर बल प्रयोग करती हुई नजर आई। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना बहाली घोटाले का ये पूरा मामला, जिसमें फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए 740 बहाल नर्सों की सेवा को निरस्त कर दिया गया है। इधर मुंगेर के गनेली पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पासवान टोला है वहाँ एक जमीन पर करीब 200 से 300 मीटर तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण करने की वजह से यहाँ पानी जम जाता है और इसी गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यही वो रास्ता है जिधर से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो गुजरते हैं और इसकी शिकायत उन्होंने जनप्रतिनिधि से भी की, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। ये है हम लोगों का रोड है, ये यहाँ पर से 30 फुट था, इन लोगों मकान बना लिया है सटा करके। ये इसलिए समस्या है कि यहाँ से देखा जाए कि हम लोगों को यहाँ से कहीं 30 फुट है, कहीं 25 फुट है। इस वजह से यहाँ तक हम लोगों का है। अब फिर उधर ये लोग पूरा उधर से इधर ये तालाब बना हुआ है। गनेली पंचायत के अंतर्गत हसनपुर मोहल्ले का वार्ड नंबर 7 है। यहाँ ये है कि जब भी बारिश होती है तो जल जमाव का समस्या बन जाता है और भर घुटनों तक पानी रहता है। आवागमन बिल्कुल दिक्कत में आ जाता है और इसके ऊपर हमारे पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे दिक्कत यही पानी का इतना भरा हो जाता है, जब भी बारिश होती है तो उस टाइम हम लोग को जाना आना एकदम प्रॉब्लम हो जाती है पूरा, चाहे पैदल चलिए या बाइक से चलिए, इतना प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाते हैं। और ये बीच बीच में ईटा पत्थर और वो जो पाइप लगाए हैं वो वाटर लाइन का, ये सबसे बीच में खड्डा बना हुआ है। तो कोरोना के वक्त में सबसे ज्यादा मरीजों को जिसकी किल्लत उठानी पड़ी वो थी ऑक्सीजन, और इसे लेकर लगातार अब कवायदे जो हैं वो शुरू होती हुई नजर आती हैं। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में 300 LMPM का ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू हो चुका है और अब इससे मरीजों को सीधी राहत हासिल हो रही है। उनके बेड तक सीधे ऑक्सीजन का पाइप पहुंचता है और अब मॉनिटरिंग की भी बेहतर व्यवस्था पहले से की गई है। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के जितने बड़े अस्पताल है वहां ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय लिया गया था और इसी के तहत गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का निर्णय लिया गया था, जो आज पूरा हो गया है। और आज से जो ऑक्सीजन है वो मरीजों तक पहुँचाया जा रहा है। आपको दिखा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कई दिनों से यहाँ काम चल रहा था और जो मैकेनिकल है, जो टेक्नीशियन है वो अपना काम कर रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो मकसद था, जो पिछले दिनों कोरोना को लेकर के जो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति कम हुई थी और इसको लेकर के कई लोगों की जानें चली गई थी, इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया था। और ये ऑक्सीजन प्लांट जो बैठाया गया है वो सीधे पाइपलाइन के माध्यम से जरिए, और ये ऑक्सीजन प्लांट जो मरीज है यहाँ पर कोविड के जो मरीज है उन्हें सीधे पहुँचाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बेहतर पहल की गई है। ये कल से हमारा सप्लाई चालू हो गया है। कल हमने 2 बजे से टेस्टिंग कर दिया था, उसके बाद से सप्लाई हमारी चालू है। ये लगभग 35 से 40 बेड के आसपास कवर करेगा ये, क्योंकि MCH के हिसाब से प्लांट लगा हुआ है। ऑक्सीजन के बिना किसी मरीज की मौत नहीं होगी। न्यूज़ 18 गया। दरभंगा जंक्शन पर विस्फोट मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है और इस अपडेट के मुताबिक पार्सल बुक कराने वाले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि सिकंदराबाद से जिस शख्स ने पार्सल बुक कराया था उसकी जांच होगी। ये बड़ी खबर सामने आती हुई, सिकंदराबाद से सिर्फ एक बॉक्स ही बुक कराया गया था, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बुक करने वाले का पता और फोन नंबर दोनों ही गलत पाया गया है।
दरभंगा के सुफियान का भी कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिसके पास ये पार्सल जाना था। पार्सल पर सुफियान का सिर्फ नाम लिखा हुआ है और पता उस पर मौजूद नहीं है। ऐसे में अब इस मामले पर आगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकालकर पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पार्सल किसका है, किसने इसे बुक करवाया था। तो आखिर किसने इसे बुक कराया? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हालांकि अपडेशन जो है वो यही कि अब सिकंदराबाद स्टेशन पर इसकी जांच की जा रही है, इसकी पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो कौन सा शख्स था जो इसे बुक कराने के लिए यहाँ पहुंचा था। लेकिन कई सवाल इस बीच, दरभंगा का मोहम्मद सुफियान आखिर कौन है जिसे ये पार्सल भेजा गया, जिसके नाम पार्सल बुक हुआ, वो इसे लेने क्यों नहीं पहुंचा, ये भी सवाल। सिकंदराबाद से दरभंगा पार्सल भेजने वाला शख्स कौन है? दरभंगा का मोहम्मद सुफियान कौन है जिसे ये पार्सल भेजा गया? तो जांच टीम को जानकारी जुटानी है। ये तमाम चुनौतियां जांच टीम के सामने हैं। हालांकि अभी इस वक्त जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई और अब इस वक्त सिकंदराबाद स्टेशन पर फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें इस शख्स की पहचान की कोशिश जो यहां पर इस पार्सल को बुक कराने के लिए पहुंचा था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।